अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। मेरे बेटो, हमारे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म को हासिल करने के लिए चला, घर से निकला, क्यों निकला है? इल्म को हासिल करने के लिए। इल्म के लिए घर से निकलना इतना मुबारक काम है, इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह इस वजह से उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर देता है। प्यारे बेटो, आज की मजलिस में मैं ये नुक्ता समझाना चाहता हूँ। हम भी निकले हैं तलब इल्म के लिए, मुहद्दिसीन भी निकले थे। मुहद्दिसीन का ज़माना तालिब इल्मी कैसा था और हमारा कैसा है? मुहद्दिसीन के दौर में भी दिन रात 24 घंटे की थी, यही सूरज था, यही चाँद था, कोई फ़र्क नहीं था। फ़र्क है तो सहूलियात का फ़र्क है। हमारे यहाँ हर तरह की सहूलियात हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता था। एक खूबी जो तमाम मुहद्दिसीन में पाई गई वो है इखलास। वो जब मदरसा में गए थे ना पढ़ने के लिए, बड़ा दर्द दिल लेकर गए थे कि अल्लाह जी मैंने मुहद्दिस बनना है। ना दिन देखा ना रात देखी, उन्होंने बड़ी ज़्यादा मेहनत की। मैं तकाबुल करना चाहता हूँ। पहला नुक्ता है मेहनत का। अल्लाहु अकबर। बेटो, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐम्मा मुहद्दिसीन ने इल्म को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की। सब्र कर सकते हैं? करो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने नियत की, मैं सना यमन जाऊंगा, वहाँ इमाम अब्दुर्रज़ाक सनानी से जाकर हदीस पढ़ूंगा। नियत की। इमाम मोहम्मद साहब अपने साथी के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, बगदाद से आए हुए हैं। उस साथी कहता है, शेख साहब, अहमद साहब, वो देखो अब्दुर्रज़ाक सनानी भी तवाफ़ कर रहा है। हमने इतना लंबा सफ़र करके सना यमन जाना था, मौज बन गई है, हम इधर ही पढ़ लें। मुझ जैसा नकम्मा या आप जैसा कोई नखट्टू होता तो कहता हाँ इधर ही पढ़ लें, मौज बन गई, पैसे बच जाएंगे, सफ़र बच जाएगा, इधर ही पढ़ लें। ऐसे करना था ना। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने क्या कहा साथी से? मैंने जो नियत की है वो है सना में जाकर पढ़ने की। मैं तलबे इल्म के लिए की गई नियत को तब्दील करना नहीं चाहता। इधर हम नहीं पढ़ेंगे, हम सना ही जाएंगे। वहाँ गए, लंबा तरीन सफ़र करके गए,
बेटो इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुहद्दिसीन ने मन सलका तरीक़ यल्तमिसु फ़ीही इल्मा पर कैसे अमल किया कि नहीं किया? हक अदा कर दिया। भूख लगी हुई है मुहद्दिसीन को, मेहनत भूख लगी हुई है, कई दिनों से मुहद्दिसीन ने खाना नहीं खाया, मछली वगैरह मिल गई, अल्लाह की मदद आ गई, चलो सुबह खाएंगे। अभी मुज़ाकरा करना है, जो हदीसें 100-200 पढ़ी हैं वो लिखनी हैं, वो ज़ुबानें याद करनी हैं, रावियों के हालात पढ़ना, चलो सुबह पका खा लेंगे। सुबह हुई तो और मसरूफ़ हो गए हैं। वो यार फ़लाँ सबक रहता था, फ़लाँ इजरा रहता था, फ़लाँ सनदें इकट्ठी करना रहती थी, फ़लाँ इल्ल की बात देखना रहती थी, सुबह भी चली गई, चलो दोपहर को खा लेंगे। अल्लाह अकबर, दोपहर भी चली गई, शाम आ गई, शाम भी चली गई। जब वक़्त मिला चलो अब खा लें, देखा वो गोश्त मछली वगैरह यानी ख़राब हो चुकी थी, खाने के काबिल नहीं रही थी। शेख अलबानी रहमहुल्लाह हमारे मौजूदा दौर के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस, अभी ये परसों 2 अक्टूबर गुज़रा है, 2 अक्टूबर 1999 में शेख अलबानी फ़ौत हुए थे। लिख लें, लिख लो, 2 अक्टूबर 1999 में शेख अलबानी रहमहुल्लाह के हालात में लिखा हुआ है कि लिखने पढ़ने बैठ गए हैं, दिरासा करने बैठ गए हैं, 3 दिन तक मुसलसल ना ये अल्लाह का शेर सोया है ना लेटा है, नींद तो दूर की बात ऊँघ भी नहीं आई। इमाम इब्न अबी हातिम राजी ने तक़दीमतुल जरह व तादील, जरह व तादील जो बड़ी किताब है उसके मुकदमे में ये वाक़या लिखा है। 4 मोहम्मद नामी मुहद्दिसीन, 4 मोहम्मद नामी मुहद्दिसीन, इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम मरवज़ी, इस तरह 2 और, चारों का नाम लफ्ज़ मोहम्मद से शुरू होता था। लंबा सफ़र कर रहे हैं, मन सलका तरीक़ यल्तमिसु फ़ीही इल्मा, तलब इल्म के लिए लंबा सफ़र है। जो जमा पूंजी थी सारी ख़त्म हो गई, सारी ख़त्म हो गई, पीने को पानी भी नहीं रहा। ऐसा वक़्त आ गया कि बेहोशी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। एक बेहोश हो रहा है, दूसरा उसको उठाता है तो वो बेहोश हो रहा है। इतनी भूख और प्यास ने सताया, परेशान होगा, क्या करें, अब तो मौत है। कुरानदाजी करने पर मजबूर हो गए कि जाए कोई नौजवान इस बस्ती में कोई पानी ले आए, कोई खाना ले आए, खाएं, ताकि हमारा सफ़र अभी लंबा सफ़र है, आगे हमने जाना है। जिसकी बारी आई उसने कहा मैं पहले 2 रकात नमाज पढ़ लूँ, अल्लाह को राज़ी कर लूँ, अल्लाह से राब्ता कायम कर लूँ। वो नमाज पढ़ रहा है, एक घोड़े पर सवार शख्स आता है अजनबी, तुम में मोहम्मद बिन खुज़ैमा कौन है? जी मैं हूँ। ये इस मुल्क के बादशाह ने ये दिरम दिनार की थैली आपके लिए भेजी है। तुम्हारे अंदर मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी कौन है? जी मैं हूँ। ये थैली आपकी है। चारों को एक एक थैली दी और वापस चला गया। इमाम अबू हातिम राजी, सुना नाम? इमाम अबू हातिम राजी जरह व तादील के बहुत बड़े इमाम, उनके हालात में लिखा हुआ है, ये अल्लाह का शेर
लंबे सफ़र में था। एक जगह पर सब कुछ ख़त्म हो गया, खाना पीना पैसा रुपया सब ख़त्म हो गया। अब इनको मौत नज़र आ रही है। कहते हैं ऐसे मर गया तो कुत्ते जानवर मेरी लाश को नोच जाएंगे, खा जाएंगे। हिम्मत करके हाथों से जैसे भी ज़मीन में कब्र खोद ली, अपनी कब्र खोद ली, उसमें लेट जाता हूँ। मौत आएगी, चलो जिसम तो महफूज रहेगा ना, कोई गुजरने वाला ऊपर मिट्टी डाल देगा। मेरे बेटो, मेरे अजीज़ों, ये हमारे उन लोगों की मेहनत थी तलब इल्म के लिए जिनको पता था कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी वारिस बनना है। जिनको गम लगा हुआ था कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक लफ्ज़ को महफूज तरीके से आगे उम्मत तक पहुँचाना है। अभी पिछले महीनों मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल रशीद खलीक साहब फौत हुए, सुना नाम, राहिमहुल्लाह। उन्होंने हमें ये वाक़या ख़ुद बताया। वो फरमाते हैं जब मैं पढ़ा करता था तो जिस कमरे में मैं रहता था, तलबा से मैं कह देता था बेटो बाहर से कुंडी लगा दो, मेरे कमरे की कुंडी बाहर से लगा दो ताकि मैं दिल लगा के पढ़ सकूं। वो इस तरह पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा हमें शायद एम.ए. अरबी का इम्तिहान था। उस्ताद जी हमें फरमान लगे रहमहुल्लाह, ऐसे मैंने बाहर से ताला लगवा देता, बस अंदर पढ़ रहा हूँ, ना को मेरे पास आए ना जाए, दिल लगा के मैं पढ़ूँ। जब इम्तिहान दिया तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अव्वल पोजीशन हासिल की, एम.ए. अरबिक में, शायद यह इस्लामियात थी। ये चंद इस तरह हज़ारों वाक़यात हैं। एक मैंने किताब लिखी है मुस्तकिल कि मुहद्दिसीन में वो 20 सिफ़ात थीं जो भी शख्स अपना लेगा अल्लाह उसे मुहद्दिस बना देगा। वो भी हम जैसे इंसान थे। ये जो दौर हमारा जारी है, इस दौर में भी जो शख्स उन 20 सिफ़तों को अपना लेगा वो इंशाअल्लाह मुहद्दिस बन जाएगा। उसमें एक सिफ़त है मेहनत। एक सिफ़त क्या है? मेहनत। मेहनत करेंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटो, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? कितनी मेहनत करते हैं? उस्ताद साहब ने सबक पढ़ाया, अगले दिन मैं सबक सुनाने पर कादिर नहीं हूँ, मैं सबक नहीं सुना रहा। ऐसे तालिब इल्म से क्या तवक्को है? कोई तवक्को है? उस्ताद साहब ने सबक पढ़ाया, मैंने रात को मुज़ाकरा ही नहीं किया। मुहद्दिसीन का उसूल था, जो क्लास में पढ़ते थे रात को मुज़ाकरा किया करते थे। अल मुज़ाकरा हयातुल इल्म। मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ये बड़े अक़वाल नकल किए हैं। तोहफ़तुल अहवज़ी का मुक़द्दिमा, उसमें काफ़ी ज़्यादा अक़वाल नकल किए हैं मोहम्मद अब्दुर्रहमान मुहद्दिस मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने, कि मुहद्दिसीन का तरीक़ा था वो जब तक अपने उस्ताद से पढ़े हुए सबक को याद ना कर लेते, ना लिख लेते, उस्ताद की असल से तकाबुल ना कर लेते, अपने तलबा के मुसवदे लेकर एक एक हर्फ का तकाबुल ना कर लेते, उतनी देर तक उनको नींद नहीं आती थी। कहीं उस्ताद की बात रह ना जाए,
कहीं उस्ताद ने हर्फ बोला हो, मेरे साथी ने लिखा हो, मैंने ना लिखा हो, मुझसे रह ना जाए। ये मतलब है मुज़ाकरा का। हाँ, इंसान होने के नाते क्लास में मैं कुछ है नहीं लिख सका तो मैं तलबा के रजिस्टरों से लिख लूँगा। रात को उस्ताद का मुसवदा लेते, उस्ताद मोहतरम हमें अपना किताब दो, मुसवदा दो, फिर एक एक लफ्ज़ का वहाँ से तकाबुल करते ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। बेटो, हमारी मेहनत मुहद्दिसीन जैसी मेहनत नहीं रही। हाँ हाँ, अभी आप में से कोई नियत कर ले, मैं ज़माना तालिब इल्मी को मुहद्दिसीन के तरीके पर गुजारूँगा, इंशाअल्लाह वो लिख ले, वो कल का मुहद्दिस होगा। कौन को नियत करता है? नहीं, उस्ताद जी बड़ा औखा काम है। असी तो खेलन जाने हैं तो 2-2 घंटे खेलते रहने हैं, गल्लां शुरू कर दईए तो 5-5 घंटे गल्लां शुरू हो जांदियां ने। खबरों पर तबसरे हो रहे हैं, खबरें पढ़ी जा रही हैं, खबरें सुनी जा रही हैं। ये सारे काम तलबा को ज़ेब देते नहीं। इमाम दारक़ुतनी मुझे याद आ गया राहिमहुल्लाह। इमाम दारक़ुतनी छोटे से बच्चे थे, लिखा मुहद्दिसीन ने, हम इमाम अबुल हसन दारक़ुतनी राहिमहुल्लाह को देखा करते थे। ये छोटे से बच्चे होते थे, इनके हाथ में रोटी होती थी, रोटी के ऊपर सालन होता था। हमारा बचपन कैसे गुजरा? हमको बादशाहों की औलाद हैं, ऐसे ही हमारा गुजरा ना, ऐसे ना। अच्छा, रोटी हाथ में है, ऊपर सालन रखा हुआ है, कहाँ जा रहे हैं? मुहद्दिस की क्लास में सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये कितने बड़े थे? बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे। इमाम बैहकी निशापुर तो सुना, निशापुर सुना ना? निशापुर से आगे 100 किलोमीटर बैहक एक गांव है। गांव था, अब तो शहर है, उस वक्त गांव था। ये इमाम बैहकी सारी ज़िंदगी अपने घर में बैठे रहे। कहाँ बैठे रहे? घर में बैठे रहे, कहीं नहीं गए बाहर। इल्म हासिल किया, दूर दूर के मुहद्दिसीन से जाकर इल्म इकट्ठा किया, घर बैठ गए, किताबें लेकर रहे। अल्लाह अकबर। इस मर्द मुजाहिद ने जितनी ज़्यादा किताबें कुतुब हदीस इमाम बैहकी ने लिखी हैं, इतनी किसी और ने लिखी नहीं। 30 के करीब इस अल्लाह के बंदे ने किताबें लिखी, और बड़ी बड़ी किताबें, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी किताबें, कई जिल्दों पर मुहित किताबें। इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह जब जेल से बाहर निकले, घर में गए, बेटे कहते हैं इतने 5-5, 6-6 इंच के ज़ख़म हमारे अब्बू के जिस्म के अंदर तक हमारी उंगलियां चली जाती थी, इतने गहरे ज़ख़म थे। इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह ने कहा, बेटो हम फारग नहीं बैठते, कोई काम करें। फारग बैठते नहीं। अब्दुल्ला बेटे को बुलाया, साले बेटे को बुलाया, भतीजे का नाम हम्बल था, तीनों को बुलाया, ओ इधर आओ, इकट्ठे हो जाओ। जी अबू जी चाचू जी बताओ हुक्म। बेटा हम फारग नहीं बैठते, हमने मुस्नद अहमद मुकम्मल पढ़नी है। नहीं लगी समझ? 3 बादशाहों हुक्मरानों ने मार के इमाम अहमद को एक मौत नहीं आई, बाकी सब कुछ आ गया। लागर हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, अंग अंग पर जख्म हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। बेटो, जिन मुहद्दिसीन की मेहनत से आज हम इल्म हदीस पढ़ने के काबिल हुए हैं, ये अल्लाह का शेर कह रहा है, बेटो हम फारग बैठते, कोई काम करते हैं। क्या काम करें?
अबू जी क्या काम करें, चाचू क्या काम करें, चलो मुस्नद अहमद पढ़नी शुरू करो। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने बेटों को, अपने भतीजे इसहाक को घर की 4 दीवारी में मुकम्मल मुस्नद अहमद पढ़ा दी। हम उन बाहिम्मत लोगों के हम मानने वाले हैं। हमारे सलाफ वो थे। दिमश्क का एक बहुत बड़ा अजल इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह, तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी किताब जरह तदील में तारीख़ दिमश्क लिखी, 80 जिल्दों में किताब। नहीं लगी समझ? जरह तदील की कोई भी किताब, छोटी छोटी किताबें हैं, 10, 12, 15, 20 जिल्दों तक हैं, लेकिन 80 जिल्दों में किताब लिखी दिमश्क की तारीख पर। जो मुहद्दिसीन दिमश्क में आए या दिमश्क के थे, उनके हालात वाक़यात पर इतनी बड़ी किताब लिख दी। बूढ़े हो गए, लिखते लिखते बूढ़े हो गए, 30-40 साल में किताब लिखी, बूढ़े हो गए, परेशान है। अब लिख तो ली है, जब तक नज़रसानी नहीं करूँगा मेरा दिल मुतमिन नहीं होगा। बूढ़े हो गए। बेटो, जो बंदा अल्लाह के लिए वक्फ हो जाए, उसका हर दिन हर सुबह हो पहले से बेहतर आती है, पहले से वो तेज़ हो जाता है। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब अपने शागिर्दों को ये नसीहत किया करते थे, बेटो मन सव्वा यौमैन फ़क़द असा, जिस तालिब इल्म के मेहनत में 2 दिन बराबर गुजरे उसने बुरा किया, वो नाकाम हो गया। जितनी कल मेहनत की थी आज भी उतनी मेहनत कि कल से ज़्यादा मेहनत। बोलो, कल से ज़्यादा मेहनत। जितनी आज मेहनत की है अगले दिन इससे ज़्यादा मेहनत। इब्न साकिर रहमहुल्लाह ने एक तरकीब सोची। उनका बेटा भी माशाअल्लाह आलिम दीन था, पढ़ा लिखा था। बेटे को बुलाया, कहा मैं तो इसे नाराज़ हूँ, तू नाफरमान है, तू गुस्ताख है मेरा। और बेटे ने कहा बुझी बात क्या है? नहीं तो मेरी बात नहीं मानता। अब्बू जी बताएं, मैं मानूंगा बात, क्या बात है? इमाम इब्न साकिर दिमश्की रहमहुल्लाह ने बेटे से कहा, बेटा मुझे राज़ी करना है? जी करना, बस एक ही हल है। अब्बू जी बताओ क्या हल है? पकड़ मेरी तारीख़ दिमश्क, एक एक लफ्ज़ मुझ पर पढ़ता जा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मुकम्मल मुझ पर पढ़। मैं नज़रसानी करना चाहता हूँ, कमी बेशी करवाना चाहता हूँ। जब सारी पढ़ देगा फिर राज़ी हो जाऊँगा, वरना मैं नाराज़ हूँ आपसे। नहीं लगी समझ? लगी समझ? जब कोरोना आया था, कोरोना मेरे पास वक्त था, सब कुछ बंद था, मदरसे वगैरह, मैं घर में था। तो मैंने नियत की मैंने तारीख़ दिमश्क पर काम करना है। 80 जिल्दों में किताब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी सारी पढ़ी। जो जो मुझे मतलूब था वो ला करता गया। यानी तारीख़ दिमश्क का मैंने खुलासा निकाला है, 2 जिल्दों में मैं शाया करूँगा। 80 जिल्दों को 2 जिल्दों में, रावी का नाम और उस रावी पर जरह तदील का हुक्म क्या है, बस वो उस मैंने मरतब कर दिया। इलल की बातें, उलूम हदीस की बातें बड़ी ज़्यादा थी, वो मैं निशान लगाता जा रहा था कि चलो अल्लाह ज़िंदगी मुझे दे या किसी को मैं कहूँगा वो कर देगा इंशाल्लाह। जब मैंने काम मुकम्मल किया, मैंने एक लेक्चर दिया। मेरी आदत है जो मैं काम कर सकूँ वो कर लेता हूँ, बाकी लेक्चर में बता देता हूँ कि नौजवान उठे, ये काम होने वाले हैं, कोई काम करे। वो मैंने लेक्चर दिया अपनी आदत के मुताबिक। लाहौर से एक भाई ने मुझसे रब्ता किया, वो कितना बड़ा होगा, उनकी उम्र तकरीबन 17-18 साल होगी, 17-18 साल। फ़ोन पे रब्ता किया कि मोहतरम आपने लेक्चर दिया है कि आप तारीख़ दिमश्क भी देंगे, सारा कुछ समझाएंगे, तो मैं हूँ, वो काम मैं करूँगा। मैंने कहा जी मरहबा, आए मेरे घर तशरीफ़ लाएँ।
तरीक़े दिमश्क सारी ले जाएं, काम करें, मुझे खुशी है, मैं आपके नाम के साथ किताब शाया करूँगा। वो 17-18 साल का बेटा लाहौर का मेरे घर आया, कहता जी मुझे ना पहली 20 जिल्दें दे दें, यानी पहली 5 जिल्दें मुकदमा है, सीरत नबी पर है, तो आगे जो रावी पर शुरू हुई 5 से लेकर 25 तक वो जिल्दें ले गया, यानी 20 जिल्दें वो बच्चा ले गया। और 4 दिन बाद मुझे फ़ोन कर रहा है, 4 दिन बाद, कि हुसैनवी साहब मैंने 20 जिल्दों पर मुकम्मल काम कर दिया है। नहीं समझ लगी? और 20 जिल्दें, एक जिल्द का कम से कम 500 सफ़ा है, 500 को ज़रब दें 20 के साथ कितना बना? 10,000 सफ़ा। वो 17-18 साल का बच्चा कहता है शेख साहब मैंने 20 जिल्दों पर काम कर दिया है। और मैं क्या बेटा क्या हो गया, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? कहता जी नहीं, इतने बड़े इमाम और मुहद्दिस की किताब, इतनी अहम किताब जरह तदील में, कहता जब मैंने पढ़नी शुरू की, अरबी उन्हें आती थी, मदरसा के सही मुस्लिम के तालिब इल्म थे, तो जब मैंने पढ़नी शुरू की इतना मुझे ईमान ताज़ा हुआ, इतना मुझे शौक़ पैदा हुआ, फिर मैंने ना रात देखी ना दिन देखी, मैंने कहा अभी ये मुकम्मल करके फिर ही आराम करूँगा। अल्लाह अकबर। अब वो बाकी जिल्दें भी मुझसे घर में है, बाकी भी मुकम्मल ले गया सारी सी जिल्दें। अब उसने महीना पहले मुझे फ़ोन किया कि शाह साहब मुकम्मल काम मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज़ों, यानी इसी हमारे, ये तो एक मिसाल है, पता नहीं आप मेरे बेटों में कितने कितने मेहनती लोग बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं दोबारा फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, यही 24 घंटे हमारे मुहद्दिसीन के पास थे, वही 24 घंटे हमारे पास हैं, मेरे पास हैं, आपके पास हैं। आज के तालिब इल्म का क्या शेड्यूल है? अखबार हाथ में आ गई है, अखबार, घंटा तो पक्का है ना, हम वो घंटा लग गया, घंटा ज़ाया हो गया। कि दोस्त हाथ में आ गया, दोस्त घंटा पक्का, चलो यार सैर सपाटा करें, हम घूमने चलें, खाने चले जाएं। फ़ोन हाथ में आ गया तो घंटा पक्का, फ़ोन पर बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया हाथ में आ गया, उधर हम अपन वक्त ज़ाया कर रहे हैं। याद रखें, याद रखें बेटो, इतनी मेहनत करनी है, अगर पहाड़ों का सीना भी चीर कर दूसरी तरफ जाना पड़े तो हमने हिम्मत हारनी नहीं। इतना जब आपका अज़म होगा, अल्लाह की कसम ये घड़ी भी आपसे पूछ कर चलेगी कि अगला मैं सेकेंड चलूं कि रुक जाऊं। ऐसे लगता है मुहद्दिसीन इतनी इतनी बड़ी किताबें लेके इतने इतने बड़े काम कर गए कि हम वो सारे पढ़ भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर, हम सारे पढ़ भी नहीं सकते। ये पहला नुक्ता था बेटो, हमने मेहनत करनी है, करेंगे ना? सब फजूल हरकतें छोड़ दें, सब बातें छोड़ दें, ना दिन देखें ना रात देखें। यही अब्दुल राशिद साहब, अब्दुल खलीक साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह हमारे उस्ताद को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, बड़े अजीम आदमी थे, बड़े अजीम उस्ताद थे। ये असलन कराची से थे, कराची से थे। बेटा अब के अभी 5-6 महीने पहले फ़ौत हुए, अभी फ़ौत हुए। हमें कहते हैं जब मैं मदरसा में पढ़ने आया ना, तो चूँकि मेरे अम्मी अबू कराची में होते थे, वो मुझे ख़त लिखते थे, ख़त लिखते थे। उस्ताद जी फरमाते हैं मैंने कभी एक भी ख़त पढ़ा नहीं, ख़तों को डालता जाता था, यानी जो बक्सा तो रखता जाता था, भी इकट्ठे पढ़ूँगा, फारूक इकट्ठे पढ़ूँगा। अल्लाह अकबर, समझ लगी? कहते हैं कई सालों के ख़त इकट्ठे हो गए, कई सालों के ख़त इकट्ठे हो गए, फिर मैंने पढ़ने शुरू किए भी, अब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब ख़त पढ़ता हूँ। आपका क्या ख्याल है, अगर वो भी आम तालिब इल्मों की तरह ज़िंदगी गुजारते तो वो नाहव लुगत के इमाम बनते?
वो इमाम थे, नाहव के, सरफ के, लुगत के इमाम थे। हज़ारों अशार अब्दुल रशीद खलीक साहब रहमहुल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम को ज़ुबानी याद थे, हज़ारों अशार ज़ुबानी याद थे। जिस जगह पर कोई मुहद्दिस गुज़रा हो, आपके अंदर वो हिस्स हो, मुहद्दिसीन वाली हिस्स हो, अल्लाह की कसम वहाँ जाएं, आपको मुहद्दिसीन की खुशबू वहाँ से मिलेगी। ये है ना पसरूर, पसरूर मुझे गांव का नाम भूल गया है। पसरूर के आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मुहद्दिस अबुल हसन सियालकोटी गुजरे हैं रहमहुल्लाह। 2-3 साल पहले मैं उधर गया, पूछते पूछाते मैं पहुँच गया। अबुल हसन सियालकोटी कौन है? मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी का शागिर्द, नवाब सदीक हसन खान का शागिर्द, हसन बिन मोहसिन अल अंसारी अल यमनी अल खजरजी का शागिर्द। ये वो पहला बंदा है जिसने तरीक़ इस्लाम में सही बुखारी को उर्दू में मुंतकिल किया। इनकी शरह का नाम फैज़ुल बारी छपी हुई है पुराने उर्दू अंदाज में। बड़ी इस बब्बर शेर ने किताबें लिखी। जब मैं वहाँ गया, उनके पोते नवासों से मिला, गांव वालों से मिला, मैंने कहा मुझे बातें बताएं। वहाँ ये भी मैंने बात सुनी, वहाँ एक बुज़ुर्ग ने बताया, बेटा अबुल हसन सियालकोटी साहिब जब घर से निकले पढ़ने के लिए, 15-16 साल के लड़के थे, 20 साल अबुल हसन सियालकोटी पसरूर के गांव का रहने वाला पढ़ने गया है, 20 साल वापस आया नहीं। एक मदरसा में पढ़ा, वहाँ से फारुग हुए, दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में, पता चला वो मुहद्दिस उसके पास चले गया, उसके आगे चले गए। पीछे वालिदैन यही गुमान था हमारा बेटा फौत हो चुका होगा, अभी तक आया नहीं वापस, वो फौत हो गया होगा, पता ही नहीं, ना खत ना को पता, कोई पता नहीं। 20 साल बाद ये अल्लाह का बंदा इल्म हासिल करके अपने घर वापस आया। एक हमारी रूटीन है, हमारी क्या रूटीन है? मेरे दौर में 2 साथी जामिया रहमानिया पढ़ते थे, उन्होंने आना है इतवार को, कभी भी हफ्ता को नहीं आए, इतवार को मदरसा में आए तो सोमवार को पढ़ा, मंगल को मशवरे शुरू करते थे वो जाना कब है, कभी वे बुध को निकल जाते, कभी से मेरे हर दफ़ा झूठ बोल के चोरी मचारे निकल जाते थे वो। अब ऐसे तलबा मुहद्दिस बनेंगे? बोलो हाँ, मेरे ही दौर में ऐसे भी नौजवान बाहिम्मत थे, सलफ़ मुहद्दिसीन से मोहब्बत करने वाले। वो छुट्टियों में कभी भी घर नहीं जाते थे। छुट्टियां हुई हैं, पता चला जी सिंध में एक मुहद्दिस बैठा है, इन छुट्टियों में सिंध जा रहे हैं। अगली छुट्टियां हुई, महीने बाद छुट्टियां, महाना छुट्टियां, लो जी सियालकोट में कोई मुहद्दिस बैठा है, अब मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जा रहे। बेटो क्या मुमकिन है कि नहीं? अब मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है। अल्लाह मुझे और आपको मेहनत करने की तौफीक दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने सुस्ती से पनाह मांगी है। मांगी कि नहीं पनाह? अल्लाह मैंने औज़ु बिका मिनल कसल। कसल क्या माना? सुस्ती। बोलो सुस्ती। बेटा अपने दिल के अंदर जब एहसास पैदा होगा, मुहद्दिसीन से मोहब्बत पैदा होगी, हदीस से सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, तो सुस्ती रहेगी? सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। ये दुआ भी मांगा करें, या अल्लाह हमारी सुस्तियाँ ख़त्म कर दे। हमारे ऊपर बड़े बड़े बोझ हैं, हमने बड़े बड़े काम करने हैं, फिर देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, फिर इल्म आपकी खुराक बन जाएगी। मुहद्दिसीन का ज़माना तालिब इल्मी और हमारा, इसमें दूसरा बड़ा फ़र्क,
वो है असातिज़ा का एहतराम। क्या है? अल्लाहु अकबर। सलफ़ सालिहीन अपने असातिज़ा का बड़ा एहतराम किया करते थे, बड़ा ज़्यादा एहतराम किया करते थे। जिस तालिब इल्म के दिलो दिमाग में उस्ताद का एहतराम नहीं है वो कभी भी आलिम दीन नहीं बनेगा। बेटो, उस्ताद इंसान है, उस्ताद इंसान है। इज्तिहादी गलती कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन ये खैर का चश्मा है। उस्ताद की रहनुमाई से ही उम्मतें बनती हैं। जो भी दुनिया में खैर नज़र आ रही है बेटो, ये उस्ताद की रहनुमाई ही है। गूगल पर लिखें, गूगल पर नसीहतें मेरे असलाफ़ की, ये 2 हिस्सों में मेरी किताब छपी हुई है, नेट पर भी है। इसमें उस्ताद का एहतराम पर मैंने बड़े वाक़यात नकल किए हैं सलफ़ सालिहीन के। एक वाक़या बयान कर देता हूँ। मुझे ये वाक़या बयान किया हाजी खालिद साहिब राहिमहुल्लाह ने। 18 चक छांगे मांगे के आगे बोया, ऐसा लोग उधर 17 चक है, 18-16 चक बरकी वगैरह गांव हैं। 18 चक में ये इमाम और ख़तीब थे। मैं इनसे काफ़ी, इनसे बड़े नेक थे, अल्लाह वाले थे। ये हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी साहब के शागिर्द थे। ठीक मोड़ में जो अक्सा मस्जिद है ना, नहीं मुक़द्दस मस्जिद है बड़ी, हाफिज़ शरीफ साहब वाली, उसके ये पहले इमाम थे। पहले इमाम ख़तीब हाजी खालिद साहब थे, कुदस मस्जिद। इन्होंने मुझे ये वाक़या बयान किया। मुझे कहते हैं कि हमने ये वाक़या सुना हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी राहिमहुल्लाह से, जो अपने दौर के इमाम और मुहद्दिस थे। हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी साहब ने कहा, हमारे गुजरांवाला में एक अहनाफ का मदरसा था। वो अपनी रूटीन के मुताबिक बड़े शेख आते थे, पढ़ा के चले जाते थे। तो उस मदरसे में वहाबियों का लड़का दाखिल हो गया, वहाबियों का लड़का दाखिल हो गया। उस लड़के के दिल में अल्लाह ने बड़ा एहतराम डाला था। वो उस्तादों का बड़ा एहतराम करता था। जो ही वो शेख साहब, बड़े उस्ताद साहब आते, ये तालिब इल्म जाता, बाके जूता उठाता, आगे ले आते, और उस्ताद साहब जब जाते जूता लेकर वहाँ रख देते। रोज़ाना का यही लड़के का मामूल था। एक दिन उस शेख का किसने जूता ना उठाया, वो लड़का कहीं घर गया था, छुट्टी पर था। तो शेख साहब ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और उनको झिड़कना शुरू कर दिया, तुम नालायक हो, तुम गुस्ताख हो, तुम एहतराम नहीं करते, ये वो। अब तलबा परेशान है, भी हमसे क्या गलती हो गई है, उस्ताद जी हमसे क्या गलती हो गई है। तो उस्ताद ने कहा, ओ अल्लाह के बंदो, ओ वहाबियों का लड़का मेरा जूता उठाता है रोज़ाना, आपको पता नहीं जो तालिब इल्म उस्ताद का इस कदर एहतराम करता है कि उस्ताद के जूते का भी एहतराम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सीने को रोशन कर देते हैं, उसके लिए इल्म की मंजिलों को आसान कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जूते की वजह से, मेरे एहतराम की वजह से वहाबियों के लड़के का दिलो दिमाग रोशन हो जाए और वो कल को बड़ा आलिम दीन बन जाए। जालिमों, मेरा जूता तुम उठाया करो, उसे क्यों पकड़ने देते हो। लगी समझ, लगी समझ। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आज ये माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद है। आज किस मेरे बेटे ने अपने उस्ताद के जूते को पकड़ कर संभाल के रखा हो? आज है कोई मिसाल? चुरा लेते उस्ताद। हाँ, है कोई मिसाल? है कोई मिसाल? चुरा लेते हैं और वो नंगे पहुंच जाते हैं। बेटो, जब तलबा अपने उस्ताद का जूता चुरा लेंगे तो वो क्या बनेंगे? सुनो,
एक इमाम मस्जिद में दाखिल हुए, एक इमाम मस्जिद में दाखिल हुए, जूता उतारा। जिस तालिब इल्म को हम गम होगा मैंने मुहद्दिस बनना है वहाँ मौजूद था। उसने जूता उठाया, रेशम और आम कपड़ा नहीं, रेशम के कपड़े में उस्ताद के जूते को लपेटा, अपने बगल में जूता रख लिया। वो शेख साहब मुहद्दिस साहब ने जब दर्स ख़त्म किया बाहर निकले, उस तालिब इल्म ने उस्ताद के जूते को रेशमी रुमाल से बाहर निकाला। उस मौका पे उस्ताद ने जुमला बोला, मा अकरमतनी बल अकरमतल इल्म। ऐ बेटा, तूने मेरा एहतराम नहीं किया, तूने इल्म का एहतराम किया। जालिमों, अल्लाह वालों, मेरा जिस्म, इब्ने बशीर का जिस्म, शेख मोहतरम का जिस्म और आपके गटर साफ करने वाले गैर मुस्लिम के जिस्म में कोई फ़र्क है कोई फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं जिस्म के लिहाज से। क्या चीज़ उस्ताद को मुमताज़ करती है? क्या चीज़ है वो? इल्म। इल्म। जो उस्ताद के जूते का एहतराम नहीं करता, जो उस्ताद का एहतराम नहीं करता, वो हकीकत में इल्म का एहतराम नहीं करता। बताएं, जो कौम इल्म का एहतराम नहीं करेगी, इल्म आएगा? इल्म आएगा? ये वजूहात हैं, ये वजह है। चलो, मेरे किसी बेटे ने अपने उस्ताद के पाँव दबा के कहा हो, उस्ताद जी दुआई कर छो, ज़हन खुल जाए, अल्लाह मुझे दीन का खादिम बना दे। कभी मौका मिला? मौका मिला? माशाअल्लाह, बच्चे कहते मौका मिला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेटो, ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका, मुजफ्फरगढ़ का लिया मुजफ्फरगढ़, उधर एक गांव है परहार। परहार मैं अभी तक नहीं गया, इंशाल्लाह जाऊंगा, ये गांव देखूंगा मैं। परहार गांव का नाम है मुजफ्फरगढ़ में। उधर एक तालिब इल्म था अब्दुल अजीज़। उस मस्जिद में एक ही तालिब इल्म है, एक ही उस्ताद है, कल्ला उस्ताद है, कल्ला शिगिर्द। अब्दुल अजीज़ इतना बेचारा कौन ज़हन है, सारी सारी रात सबकी याद करता रहता, फिर भी याद होता नहीं। इसके मुकद्दर अल्लाह को इस अपने बंदे की मेहनत पर रशक आ गया, अल्लाह की नज़र करम होगी इस बच्चे पर। आधी रात का टाइम है, ये तालिब इल्म किताब पकड़ी है, रटा लगा रहा है, याद कर रहा है और 7,000 किताब रो भी रहा है। मन साला का तरीक़ है यल्तमिसु फी इल्मा, अल्लाह इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, सबकी याद होता नहीं, रो रहा है, अल्लाह के सामने रो रहा है गिड़गिड़ा के, किताब खुली है, सबकी याद होता नहीं, तहज्जुद का टाइम हो गया। उतने में उस्ताद मस्जिद की तरफ आ गया, उस्ताद साहब मस्जिद की तरफ आ गया, मस्जिद की तरफ देखा, बेटा मेरा रो रहा है। वो पुत्र क्यों रोना है? उस्ताद जी ईशा का लगा हूँ सबकी याद करने, अभी तक सबकी याद नहीं हुआ, रो रहा हूँ, क्या करूँ? उस्ताद जी दुआएं कर दो मेरे लिए, अल्लाह मेरा ज़हन खोल दे, अल्लाह मेरा हाफ़ज़ा खोल दे। उस्ताद ने, बेटा तो पहले रो रहा था, उस्ताद ने भी हाथ उठा के रो रो के दुआ कर दी, या अल्लाह एक ही मेरा शिगिर्द है, यहाँ कौन सा 1000 शिगिर्द है, या अल्लाह इसका ज़हन खोल दे, इल्म को आसान कर दे। कबूलियत का वक्त था, उस्ताद ने दुआ की। वही बच्चा जिसको सबकी याद नहीं होता था, उसको दुनिया इमाम अब्दुल अजीज़ परहारवी के नाम से याद करती है। 20 किताबें इस अल्लाह के बंदे ने लिखी, लुगत पर किताबें, मंतक, बलागा, फ़लसफ़ा पर, यानी जितने मुश्किल फ़नून हैं उन फ़नून पर इस बंदे ने किताबें लिखी।
अरबी में किताबें, फ़ारसी में किताबें, उर्दू में किताबें लिखी। अल्लाह वालों, आइम्मा मुहद्दिसीन अपने उस्तादों का बड़ा एहतराम करते थे, तो उस्ताद फिर दुआ दिया करते थे, अपने तलबा को दुआ देते थे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ज़माना तालिब इल्मी मुहद्दिसीन के ज़माना तालिब इल्मी की तरह कर दे। बेटो, ये खबरों में कुछ नहीं पढ़ा, ये फेसबुक पर कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ दें ये सारी फजूल अपनी मसरूफियात, डट जाएं। 24 घंटे किताब पास हो, उस्ताद साहब जा रहे हैं, उस्ताद के पीछे पीछे हों, उस्ताद जी ये समझा दो, रात को उस्ताद की कुंडी खड़काएं, उस्ताद जी मुझे सबक नहीं याद हो रहा, मुझे फिर पढ़ा दें, मुझे फिर पढ़ा दें। यानी जब इल्म की टेंशन लग जाएगी, मैंने कुछ दीन का खादिम बनना है, तो इंशाअल्लाह आपका दिलो दिमाग मुहद्दिसीन की तरह बन जाएगा। अल्लाह हमसे काम ले लेगा। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।